जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे इतिहास के मॉडल पेपर पर। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो लिया था, लेकिन उसमें एक गड़बड़ी हो गई थी। गड़बड़ी क्या हुआ था कि कहीं सर जा रहा था तो कहीं पैर जा रहा था, यानी कि वॉइस जो है ना वो ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, तो उसको ठीक करते हुए बच्चों का कमेंट था कि सर फिर से एक वीडियो ले लीजिए, तो मैं फिर से वो वीडियो ले रहा हूं। तो आप यहां से वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख पाओगे। फिलहाल मैं वो वीडियो जो है वो अनलिस्टेड कर दूंगा, वो आपको दिखेगा नहीं, केवल आपको यही वीडियो देखने वाला है। तो बात करेंगे पहले प्रश्न पे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों से दिया हुआ है, तो मैं केवल और केवल हिंदी से पढ़ने का काम करूंगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ना। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। पुरातत्व यानी कि आप यहां पे अगर देखोगे तो पुरातत्व का मतलब होगा एनक्रोलॉजी, यानी कि जो ये छानबीन यानी कि खोज के जो सिलसिले होते हैं ना, कि कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को खोदा गया, तो खोदने की प्रक्रिया में सबसे जो महारत हासिल था उसको किसको था? अलेक्जेंडर कनिंघम को था। अगला प्रश्न आपका कि बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है उसमें महाजनपदों का उल्लेख था। तो महाजनपदों का संख्या पूछा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख था। तो रखिएगा टोटल 16 महाजनपद के बारे में उसमें व्याख्या किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? यानी कि एक झील है, एक लेक है जिसका नाम है सुदर्शन लेक, तो उसका जो पूरा का पूरा है ना उस पर खर्च कराया था, और उस पर जो भी उसका जो खराब हो गया था उसको ठीक कराने का काम किसने किया था? तो याद रखिएगा रुद्रमन। क्या होगा? रुद्रदामन ने। किसने किया था? रुद्रदामन ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? एक मनुष्य का जो पूरा का पूरा जीवन काल है उसे कितने भागों में बांटा गया? याद रखिएगा उसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगला क्या है आपका कि बौद्ध धर्म में अपना पहला गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान में दिया था? गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा सारनाथ। कहाँ पे? तो पहला जो अपना उपदेश जो है ना गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न क्या आपका? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो रिहाला नामक पुस्तक का राइटर कौन है? इब्न बतूता। याद रखिएगा मोरक्को का व्यक्ति था। अगला प्रश्न है आपका कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? सबसे ज्यादा संघर्ष अगर विजयनगर का किसी राज्य के साथ चला है तो वह बहमनी राजाओं के साथ चला है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, यानी कि जब मुगल काल के इतिहास के बारे में जाना गया तो उस समय जो उसकी हिस्ट्री है ना वो किन किन सोर्सों से पता चलता है कि भाई मुगल काल था? तो ऑप्शन क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ से, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज से, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक से। तो देखिए अगर आप मुगल काल का, मुगल एम्पायर के हिस्ट्री का बात किया जाए तो जो भी हिस्ट्रिकल आपके नोवेल होते हैं उससे मिल जाता है। जो भी सरकारी और जो भी गैर सरकारी आपके जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और जो भी आपके बिल्डिंग्स है या जो भी स्मारक है वहां पे आपको जो है मुगल कालिक इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? यानी कि जजिया कर का बात हो रहा है। तो याद रखिएगा 1563 में इसको समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये जो संथाल विद्रोह है ना ये कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह का डेट याद रखिएगा 1855 से लेकर 57 के बीच में जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू आपके जो मॉडल पेपर निकला, मॉडल पेपर में आंसर जो है आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका आंसर होगा संथाल विद्रोह का वो आपका क्या हो जाएगा? 1855 से लेकर 1857। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेट आपका नहीं है संथाल विद्रोह का। बात करते आगे।
अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। झांसी लक्ष्मीबाई था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था? एक सहायक संधि नाम का जो व्यवस्था हुआ था वह किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा हुआ उसका जो संचालन समिति था उसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की? कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब किया गया था? तो 1773 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुआ था? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। कहां पे हुआ था? ढाका में। ढाका कहां है? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने रियासतें थे? तो उस समय भारत में कुल जो था वो 562 रियासतें थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1469। क्या हो जाएगा? 1469। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो याद रखिएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी? और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से एक है। तो पुराणों का संख्या कितना है? तो याद रखिएगा टोटल 18 पुराण है। कितने पुराण? 18 पुराण। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो राज्यमना। क्या था? राज्यमना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है आपका वो रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि पीर का क्या अर्थ है? पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर का मीन्स होता है गुरु, यानी कि बात करेंगे टीचर। क्या होता है? टीचर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका बारबोसा कहाँ का यात्री था? ये जो बारबोसा नाम का व्यक्ति था वो कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाली था। एक प्रकार का क्या था? पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है आपका कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? ये जो 5वीं रिपोर्ट है ये ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 1813 में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प नीति किसने लागू किया था? तो हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोर्ट सेंट चर्च की स्थापना कहां हुआ था? तो कोर्ट सेंट चर्च का स्थापना मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही होगा। तो कुल मिला के हिस्ट्री का हम लोगों ने फिर से एक बार हम लोग सॉल्यूशन किया। अब सब्जेक्टिव प्रश्नों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पे बने रहे, चैनल के साथ बने रहे और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।